अच्छा करेगा? मोदी खराब कर रहे हैं तो कौन अच्छा करेगा? जो जिसका आचार्य अच्छा होना, उसकी जिसकी भावना आचार्य, ये तो हमेशा हिंदू मुसलमान लड़ो मरो कटो, नेता क्यों मर नहीं रहा, कट नहीं रहा नेता, एक भी कटा एक भी मरा, मरी तो जनता मरी, हिंदू मुसलमान मरा, आग का बबूला गोला उठा तो हिंदुस्तान में उड़ा, कौन सा नेता वहाँ वही गया और कौन सा आग का गोला उड़ा दिया, और कौन सा एक भी नेता बताइए? कोरोना में भी एक नेता नहीं मरा, जनता मरी, वो कैसी वैक्सीन लेता है तो वो आबाद का आबाद रहते हैं, मोदी कौन सी वैक्सीन खाता? हमारे यहाँ के जुम्मन चाचा गलियों में बैठे हुए ना, वो लोग जब तक जिंदा रहेंगे और लोग जब तक जनता अपने बड़ों की बात मानती रहेगी और एविडेंस के ऊपर और जो देश के अंदर वर्तमान स्थिति है उसको देखकर नहीं चलेगी ना, तो इसी तरीके से सरकारें बनती रहेंगी और जनता को लूटती रहेंगी। इसलिए जनता को चाहिए कि वो किस प्रकार से अपने वोट को परिवर्तन की तरफ तब्दील करे, तब जाके हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ हद तक दूर हो सकती हैं, पूर्ण रूप से कभी भी दूर नहीं हो सकती। और प्रादेशिक पार्टियाँ हर स्टेट के अंदर होनी चाहिए और उस राज्य के हर वोटर को चाहिए कि पहले प्रादेशिक पार्टी को महत्व दे, उसके बाद में बीजेपी और कांग्रेस को महत्व दे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर तुमने ज़्यादा समर्थन कांग्रेस को दिया तो कांग्रेस भी अब अपनी मनमानी करेगी, क्योंकि उसने बीजेपी द्वारा शासित 10 साल से जिस प्रकार से बीजेपी शासन कर रही है ना, बिल्कुल उसी तरह से कांग्रेस भी आने वाले टाइम में करके दिखाएगी, क्योंकि राजनीति गंदी हो चुकी है। हमें चाहिए प्रादेशिक पार्टियों को अलग अलग जगहों से उभारना, ताकि जो है यहाँ का एक नया बेस तैयार हो। हिंदुस्तान की जो राजनीति का जो स्ट्रक्चर है ना, वो इस तरीके का हो चुका है कि हम लोग चेहरे के ऊपर वोट देते हैं, एक चेहरा एक पार्टी का, हमने उसी को वोट डाल दिया। अरे हमें अपने अपने क्षेत्रों के अंदर जो जो काबिल लोग हैं उनको तोलें अपने अपने घर के अंदर कि कौन सा आदमी काबिल है और हमें किसको वोट देना है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये बीजेपी का है, कांग्रेस का है, ये बसपा का है, ये ममता बनर्जी का आदमी है। जिस दिन हमारे यहाँ के लोग योग्य लोगों को वोट देने लग जाएंगे, अपने आप जो भी अलायंस बनेगा, जो भी गठजोड़ से जो भी राजनीति जो भी पार्टियाँ जुड़ेंगी वो एक अच्छी सरकार चलाएंगी और सब एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे कि अगर इसने मनमानी करी तो मैं सरकार से अपनी सीटें वापस खींच लूँगा। इस तरीके से सरकार चलती रहेगी, क्योंकि इंडिया के अंदर सारे विचार एक जैसे कभी नहीं हो सकते। रही बात दिल्ली में होना चाहिए, बिहार का वोट बिहार में होना चाहिए, दिल्ली का वोट दिल्ली में होना चाहिए। जब देखेंगे कि सीएम डीएम कौन बनेगा, जब पता पड़ेगा। ये सारा जाली वोट है ना, इसलिए लोगों ने अप डाउन किस लिए करा पता है? राशन दे रहा हूँ मैं, आ जाओ राशन खा लो, भूखे भिखारी राशन ले लो और अप डाउन करवा लो। तू मेरा वोट जाली वोट याद दे दो मेरे को, मैं प्रधानमंत्री रहूँगा। मोदी बोले मैं प्रधानमंत्री रहूँगा, केजरीवाल बोले मैं सीएम बन के रहूँगा, और राहुल गांधी को बेवकूफ़ चुतिया बनाते रहेंगे। ये सारी बेवकूफ़ी बना रहा कौन? ये मोदी, केजरीवाल और अमित शाह। 2024 में कौन आना चाहिए? 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, सोनिया गांधी राष्ट्रपति बननी चाहिए और प्रियंका गांधी बननी चाहिए सीएम। हाँ, कहाँ की सीएम? कहाँ की सीएम बननी? पूरे वर्ल्ड की सीएम का, दिल्ली की सीएम। हाँ, वो क्यों? उसका मतलब पता, देश को वही संभाल सकता और किसी की बस की नहीं है। और तो दूसरा तो चुतिया बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, बिजनेस है। जाली वोट लेके बेवकूफ़ बना दो, किसी मर्जी को 15 लाख का झांसा दे दिया, दे 15 लाख रुपया, 15 पैसे दिया, 15 लाख दे दो गरीबों को। आ जाओ हिंदुस्तान के बच्चे बेटे, मेरे को वोट दे दो, मैं 15 लाख रुपये 15 रुपये दिया, 15 रुपये। और मेरे सारे सेल टैक्स से सारे चुनाव कर रहा, एक खरब की चुनाव हो रही, एक चुनाव एक खरब के। किसके पैसे? जनता के पैसे। जनता को क्या 10 रुपया दिया? क्या दिया जनता को? क्या भाषण? सुक्का भाषण, सुक्का बेवकूफ़ बनाना। कैसे भाषण करते पता? मैं तुमको भाई और बहनों एक खरब रुपया दूंगा और 10 रुपया नहीं दिया, 15 लाख रुपये दूंगा, 15 पैसे नहीं दिया। रोटी कपड़ा मकान चाहिए जनता को, गरीब को, और पटरी वाले को दुकान चाहिए। पटरी वाले को दुकान नहीं लगा देते, पुलिस वाले नहीं लगा देते। पता 500 रुपया लगाता, मांगता कि यार बेटा 500 रुपया दो। हम कहाँ से गरीब लोग को 500 रुपये दे? कहाँ से दे 500 रुपया? ये सूखा राशन खा के करी बना के पी ले। इससे तो करी बना के योगी, मोदी, अमित शाह करी करके पी के मंदिर में बैठ ले। और मंदिर का सारा सोना, हिंदुस्तान का सोना सारे मोदी की जेब में है, अमित शाह की जेब में है, और ये वो बैठा ना योगी, उसके जेब में है। मंदिरों को मालिक बना के, मट्ठा बना के क्या कर रहा? यहाँ मंदिर बना के पूजा कर करो, पूजा कर करके तो रोटी कहाँ से खाएंगे? कमाने कहाँ जाएगी? कमाने जाएंगे 15,000 रुपये रोज महीने के भेज दे गरीबों का, उसके भूखमरी का 15,000 रुपये दे दे, तब मंदिर में जाएंगे लोग।
पूजा पाठ करने का। क्यों कि हमको चाहिए, हमको हमारा खर्चा तो चाहिए। बंदे के राशन पानी भट्टा, बीमारी हारी बीमारी, पढ़ाई लिखाई, कपड़े लाते, क्या दिया क्या दिया? 1 साल की राशन फ्री कर तो दिया। चुनावी सभाओं के अंदर किसने करा? चुनावी पैसों से करा। किसका पैसा होता है? अच्छा एक बार बताओ, आपका कह रहा है कि राशन फ्री कर दिया, किसने करा? अपने पैसों से। मोदी ने करा है, मोदी ने करा है। आज से पहले नहीं था, 70 सालों में नहीं था, 70 सालों में नहीं। 70 सालों का हिसाब लेते हो, 70 सालों से वोट नहीं दिया। मतलब आज का ना वो वोटिंग का मतलब हो गया, शिक्षा है ही नहीं, गवार लोगों को कुछ भी बोल दो हो जाता है। बसें फ्री कर दी लेडीजों के लिए, उससे पहले नहीं था। किसके पैसों से करी? नहीं करी। योगी आप कह रहे हो कि राशन फ्री कर दिया, किसके पैसों से करा? अपने पैसों से करा, घर जमीन बेच कर करा। कांग्रेस में नहीं था। एक बात बताओ, 70 सालों में हिंदू मुसलमान देखा आपने? इन 10 सालों में देख लिया, 9 सालों में। बीजेपी का मतलब हिंदू, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, और केजरीवाल का भी मतलब मुसलमान। सॉरी, केजरीवाल को तो आपने देशद्रोही बता दिया। अभी पार्टी। अच्छा एक बात बताओ, इस देश को चला कौन है? सारे गवार चला रहे हैं, चला कौन शिक्षित है जो दिन चला रहा? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मेरे को फेल कर दिया, मैंने ITI फेल करी। उन्होंने पेमेंट लेने के बाद बोला कि आपका टाइम आउट हो गया, पेपर से अगले दिन ही टाइम आउट हो गया मेरा। अभी तक मैं डाला हुआ, दोबारा एग्जाम दे रहा हूँ, कोई कॉलेज ही नहीं है हमारा। अब उससे कर रहे हैं, ओपन लर्निंग से। और एक बात बताओ, कितने जो वो भाषण देते हैं कितना खर्चा होता है? कम से कम अप्रॉक्स 1 करोड़ तो होता है। 1 करोड़ में क्या कॉलेज नहीं बनता? यही तो है कि पढ़े लिखे हो नहीं, कुछ भी बोल दिया, वोट दे दिया और हो गए। 10 साल के अंदर 10 साल में जनता के पास में एक ऐसा दिन आने वाला है कि सीधे ना कुर्सी खिसक जाएगी और संभल भी नहीं पाएंगे लोग। जिस तरह श्रीलंका के अंदर हालात हुए ना कि लोगों ने फैसला लेने में बहुत टाइम लगा दिया और श्रीलंका की इसी दशा हुई। इसी प्रकार से हमारे देश का भी आने वाले भविष्य यही है, क्योंकि हम लोग हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। जिन लोगों के 50-50, 100 साल से आपस में संबंध थे, उनमें कटुताएं आती जा रही हैं, मोहब्बत खत्म होती जा रही है, क्योंकि करवाया जा रहा है। हमारे यहाँ की कंस्ट्रक्टिव मीडिया नहीं है। सेल टैग के वजह से मोदी को सेल टैग कम मिल रहा है, इसलिए बोले चीन का सब आउट करो और चीन। चाइनीज मोबाइल खूब बिक रहे हैं। कौन कह रहा है? मोदी कह रहा है मैंने चीन से कट कर दिया, एम्बेसी खत्म कर दी। खूब बिक रहा है, खूब आ रहा है, आवाजाही खूब हो रही है, खूब आवाजाही हो रही है। बताओ क्या नहीं बिक रहा? चाइना का खूब बिक रहा है माल सब है। चाइना है, झूठ बोलता है वो सरासर। 70 साल में चाइना की चीज बंद करो। क्यों बंद नहीं करी भाई? सेल टैग उसको कम मिलता है इसलिए बंद नहीं करी। उसको सेल टैग कम मिला इसलिए हिंदुस्तान का सेल टैग में। और चाइना ने एक इंच जमीन भी हमारी नहीं ली है। पाकिस्तान को उसके जिस प्रकार से सवाल करता है उसी प्रकार से जवाब दिया जाएगा। और चले जाते हैं बिरयानी खाने, वो भी बिना बताए। किसी देश से आ रहा है, अचानक बीच में पाकिस्तान पकड़ लिया। अरे भाई, वहाँ की बिरयानी से अच्छी तो हमारे हिंदुस्तान का पुलाव है। मोदी जी, आप कभी भी चांदनी चौक में आइए और अपना आके पुलाव खा के जाइए। आप मतलब था तो बिरयानी खाने बिना बुलाया गया था मेहमान? क्यों गया था? क्या मतलब है? क्या स्वाद था उसको? क्या स्वाद था? क्या 5 साल में फ्री घुमा, फ्री मेहनत करके टिकट लेते पता पड़ता, मेहनत लेकर फिर टिकट लेके पता पड़ता। प्रधानमंत्री झूठी राजनीति करके झूठी कहानी बना के प्रधानमंत्री बना। गुजरात में तो नहीं बना प्रधानमंत्री, गुजरात में क्यों नहीं बना? गुजरात बना के दिखा प्रधानमंत्री। लटका रह गया वो। ये भी 6 बजे तक चुनाव रखा। क्यों रखा 6 बजे? दिल्ली में तो 5 बजे बंद कर देते, और गुजरात में 7 बजे तक खुला रखा। क्यों? और सारे लोगों को घुसा के और वोटिंग के ऊपर में बेवकूफ बनाई, गुंडागर्दी करी। हाँ, सारा गुंडागर्दी करी। 7 बजे चुनाव उसने करा, 7 बजे तक, 7 बजे। हाँ, रात वो बना दिया, मीटिंग करके मीटिंग सारे काम रात में होते हैं उसके। चुनाव दिल्ली में 5 बजे बंद हो जाता, गुजरात में 7 बजे। क्यों करा भाई? इसमें कितना बंदा आ गया? 5000 बंदा तो आया होगा 2 घंटे के लिए। 5000 बंदा तो आया होगा, और सारे इलाका के गिनो 5-5 हजार, कितना खड़ा होगा?
कि गोली मारो गद्दारों को। अरे तो भाई अपने बेटों से अपने बच्चों से पढ़वा दो गोलियां यार, दूसरों से क्यों पढ़वा रहे हो? खुद तो विदेशों के अंदर पैसे जमा कर करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, अपने भविष्य सिक्योर कर रहे हो, और यहाँ पर जो बरसों से लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं उन लोगों को लड़वाए चले जा रहे हो। अरे भाई किसी ज़माने के अंदर जो भी हिस्ट्रियाँ थी उनको झूठे, उनको टेढ़ी मेढ़ी करके परोसना, और कंस्ट्रक्टिव मीडिया तो रहा ही नहीं। जिस प्रकार से मीडिया के अंदर भी बिजनेस शामिल हुआ है और बेरोजगारी शामिल हुई है, तो कई लोग मजबूरी के अंदर मीडिया के अंदर शामिल होते हैं और वो बीजेपी के एजेंडे के ऊपर जो है अपनी कवरेज करते हैं। उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है देश के ऊपर। झूठ जब 100 बार बोला जाता है तो एक दिन सच हो जाता है, ये तय है बात। लेकिन उस झूठ को हराने के लिए हमें 200 बार सच की फाइल खोलनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग जो है सच को आगे लेकर आ पाएंगे। लेकिन जीत एक दिन सच की होगी, चाहे उसके अंदर वक्त लग जाए। लेकिन जितनी देर हम लोग करेंगे ना, उतने हमारे देश की हालत खराब हो जाएगी। और क्या हो गई देश की हालत खराब। अभी देखना 24 तक ऐसा बुरा हाल होएगा। जिस दिन हमारे यहाँ की पब्लिक को ये पता चल गया ना कि हमें हमारे देश का मुकाबला किन देशों से करना है, हमें हमारे देश का मुकाबला विकसित देशों से करना है। विकसित का मतलब जो विकसित हो चुके हैं, जैसे कि अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, ये विकसित देश हैं। इन लोगों से हमें हमारा मुकाबला करना है। हमें पाकिस्तान जैसे तुच्छ और छोटे देश से हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर हम पेशाब कर देंगे पूरा देश बहा देंगे उनका। ये क्वालिटी हमारे देश के अंदर है। और हमारे देश की जनता जिस प्रकार से जब हमारे यहाँ मुसीबतें आई हैं और हमारे देश की जनता ने ऐसा काम किया है कि जो किसी भी देश की जनता ने नहीं किया। जिस प्रकार से बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराया इंदिरा ने, बड़ी मिसाल वाली बात है। किसी प्रधानमंत्री ने आज तक ऐसा काम नहीं किया हो जैसा इंदिरा ने काम करके दिखाया। एजेंसी लगा दिया था वो दिल्ली में घुसा, जाली वोट बनाया, दुनिया का चोर ला के जाली वोट बनाया, अप डाउन वोट बनाया, अप डाउन करा वोट। हाँ क्या 30 में के मकान देंगे, ये देंगे, झोपड़ी हटाएंगे, कोठियाँ खड़ी कर देंगे, किसी को एक कुछ भी नहीं देगा। सब अपने बंदे को दे रहा, किसी झुक्की झोपड़ी वाले को किसी को नहीं दिया। हमको तो आज 45 साल हो गए, तभी हमको कोई मकान नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। हमको तो कोई सरकारी सौगात ना मिली, ना हमको गैस सिलेंडर मिला, ना हमको मकान मिला। हमने तो असल कुछ लिया ही नहीं है, ना कुछ सबको मिला। ये तो खाली जब वोटिंग होती है ना, जब ही झांसे दिए जाते हैं मैडम। ये जब वोटिंग आएगी ना मोदी की, मोदी सबको झांसे दे देगा, मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, फलाना दे दूंगा। फिर जब वोटिंग खत्म हो जाएगी जयराम जी की, अपने घर जाके सो जाएंगे मोदी आराम से। क्या देंगे किसी को? तो आपका कहना है, आपका कहना है कि मोदी सिर्फ झांसा देते हैं, मोदी सिर्फ झांसा देते हैं वोटिंग के टाइम, बाकी और पार्टियां नहीं दिया उन्होंने। जब चुनाव आएंगे ना, जब झांसा देंगे वो आपको। मैडम जी झांसा देने से पहले ना, ये जितना खर्चा झांसा देने में कर दे, इतना सकता हमारी शिक्षा पे कर देना, तो हमें जरूरत ही नहीं है ना वोट देने की, वैसे ही बन जाएगा ना, हमें रोजगार देगा। बट यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि शिक्षा के केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि हमने अस्पताल, एजुकेशन सब किया है ना। स्कूल स्तर पे बहुत बढ़िया हो गया। कॉलेज ग्रेजुएशन का क्या होगा हमारा? अच्छा 12वीं पास को क्या नौकरी मिलती है? एक ग्रेजुएट को क्या नौकरी मिलती है? मैं ग्रेजुएट हूँ, ऊपर से मेरे को फेल भी कर दिया, घूम रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे जॉब दिला दो। जॉब तो आपको खुद लेना पड़ेगा। वो कहाँ जाऊँ? मुझे वहाँ बताओ, मैं वहाँ चला जाऊँगा। लेकिन नौकरी कहाँ जाऊँ जॉब लेने? 10 साल में इतने युवा, अभी 5 साल, अभी तो और देखिए आप, ये जिस प्रकार से आज जिस प्रकार से परिवर्तन की लहर है। करोड़ रुपए आया था कोरोना में, कहाँ गया वो? उस बात का जवाब दे मोदी हमारे को। कहाँ गया? 20 लाख 1000 करोड़ कितना आया था विदेशों से पैसे? 20 लाख करोड़ का हिसाब दे दो। क्या करे, क्या चाह रहे हैं? क्या आप बताए ना, बता रहे कि मोदी जी चोर है, बताया जा रहा है कि प्रधान मोदी जी जैसा आदमी नहीं मिलेगा वर्ल्ड में। मोदी जी ने इतना काम करा है, कोई नहीं करे वर्ल्ड में नाम है। अब मोदी जी की मदर एक्सपायर हुई थी अभी 11:30 बजे, दाह संस्कार करके अगला अपने काम में लग गया, 1 बजे आ गया। ये मोदी जैसा आदमी नहीं मिलेगा आपको। क्या कर दिया? पार्टी के बड़े बुजुर्गों को किनारे कर दिया, जितना अलायंस इंडिया को सबको किनारे कर दिया, जितना अडवाणी समर्थक था सबको किनारे कर दिया। मोदी से तो बहाली नहीं हुआ रेलवे में, 5 साल से रेलवे बहाली। देश में कौन है प्रधानमंत्री बनने लायक? ये राहुल गांधी बनेगा प्रधानमंत्री, ये केजरीवाल बनेगा, राहुल गांधी बनेगा इस उम्र में आगे। देश बर्बाद हो जाएगा। राहुल गांधी बनाना प्रधानमंत्री, गैस बर्बाद हो जाएगा। यूपी में अरे यूपी का देखो, यूपी में यूपी सरकार है, योगी ने कितना बढ़िया काम करा है। मोदी से तो भारतीय रेलवे के वो भर्ती नहीं हो रहा है। देखिए
संसदीय बोर्ड में जो उनके जोगी को हटाया, नितिन गडकरी को हटाया, अपने चमचा को रख दिया। नितिन गडकरी, मोदी जी जैसा आदमी, मोदी ने आज तक कुछ नहीं करा गलत, ना अपने पर्सनल का कोई काम नहीं करा। उसकी मदर देख लो और भाई को देख लो, उसके बहन को देख लो, क्या क्या है, नहीं कुछ नहीं। और कौन है देश में, देश को संभाल, देश क्या था, देश को वर्ड, अब सब देश, अब देश, सारे देश सब देश थर कांपता है, देश थर कांपता है मोदी के नाम से। हर जगह मोदी मोदी है, क्या बात कर रहे हो आप। मोदी जैसा आदमी नहीं मिल के, इसको बना दो, केजरीवाल को बना दो, केजरीवाल को बना दो, ये योगी किसको बना दो। क्वालिफिकेशन जानता हूँ, क्वालिफिकेशन जानते हो, क्वालिफिकेशन जानते हो आप, मोदी की क्वालिफिकेशन जानते हो, अमित शाह की जानते हो, यूके की जानते हो, किसकी जानते हो क्वालिफिकेशन। मेरी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है। तभी तो आप ये बोल रहे हो। 70 सालों से तो लोग अंधकार में जी रहे थे। I am graduate from 1977 in PG Devi College, लाजपत नगर रेगुलर। I live in हैदरकुली चांदनी चौक and 429 बस से 12:30 के पास में जाता था मैं। आई हो ना, एक सेवन में ग्रेजुएट करी थी ग्रेजुएट हो। आई एम ग्रेजुएट, मैं उससे ज्यादा हूँ। अब मेरी वैल्यू क्या, आपको तो मिल गई नौकरी 70 सालों के अंदर। 70 सालों से पहले आपको नौकरी मिल गई, 10 सालों में मोदी आ गया। नौकरी नहीं मिल रही। क्या करते हो? मैंने अपना काम करता हूँ, अपना करते हो ना। 10 सालों में आपने नौकरी में धक्के खा लिए, नौकरी नहीं मिली है। कांग्रेस के राज में क्या कर रहा हूँ? नहीं। अरे 70 सालों में, एक सेकंड, देश 10, मेरी बात सुनो, देश ना मोदी के आने के बाद ही सुधरा आपका मतलब। उससे पहले तो सब जंगलों में रहते थे, जानवरों के खिलाफ बैठ के रहते थे। अब यूपी देखो, यूपी, दिल्ली देखो, दिल्ली में क्या है, जगह देखो, दिल्ली में क्या है। एक सेकंड मोदी, एक सेकंड में बहुत कुछ है। मोदी देखो, दिल्ली में अस्पताल है, स्कूल है, हर चीज है। हम यूपी में रहते हैं लेकिन दिल्ली में आते हैं दिखाने के लिए। ग्रेजुएट हो दिल्ली में, दिल्ली में केजरीवाल ने ये क्या लिखा है, क्या लिखा है? अच्छा, रीड दिस। आप ग्रेजुएट कहाँ से हो गए? को इसलिए है केजरीवाल, या दिल्ली के लोगों को फ्री का माल खाने की आदत पड़ गई। बिजली फ्री, पानी फ्री, कुछ है, और फ्री का चार्जेस बढ़ गई है, और कुछ नहीं है। केजरीवाल जैसा, केजरीवाल कुछ नहीं है। अब मोदी की मदर मरी है, कल तक उसने कुछ नहीं बोला, संविधान नहीं दी, कुछ कहा नहीं। आज बोला है, आज बोला है सिर्फ मोदी, आज बोला उसके बारे में, कोई नहीं बोला। एक काम नहीं है, आप एक मिनट को। हाँ, केजरीवाल, एक बात सुनिए, आप समझो पहले। केजरीवाल जो है फ्री का कराई है मामला, ये बिल्कुल बंद करवा दीजिए। लेडीजों को बिजली का बिल देते हो आप, जमा कराते हो। बात सुनो पहले, ज्यादा मत बोलो। तुम उसको जो बिजली का बिल दे सकता है, एजुकेटेड मतलब पैसे वाला है, उनके लिए नहीं होना चाहिए, गरीब आदमी के लिए होना चाहिए। बिजली का बिल 20 जो 200 यूनिट है उनके लिए। पानी का बिल आप बिल्कुल फ्री कर दो हर एक के लिए, हर एक के लिए नहीं, आम आदमी के लिए नहीं करो। गरीब आदमी है जो नहीं दे सकते, उनका रहन सहन देखो, क्या जाकर देखो, उनका कार्ड बनाओ, उस हिसाब से करो। ये फ्री की आदत बिगेड़ दी इन्होंने, ये चक्कर है। और बसों में लेडीज़ों का जो चल रही है, भर भर के चल रही है, आदमियों को जगह नहीं मिल रही, लेडीज़ों को जगह चाहिए पूरी। आदमी बेवकूफ़ों की तरह खड़ा हो जा रही है। इसमें जो है लेडीज़ों को भी टिकट चालू होना चाहिए अब। और ये बिल्कुल फ्री का मामला बिल्कुल ख़त्म करो। यहाँ बैटरी रिक्शा वाले एक के डबल मांगते हैं, बैटरी रिक्शा वाले भी डबल ले रहे हैं, बैटरी रिक्शा वाले डबल ले रहे हैं। जब ये इंदिरा की सरकार थी, जब शीला दीक्षित थी, तो एक बच्चा बैटरी रिक्शा से गिर गया था, उसमें से कढ़ाई के अंदर। तो 1 साल के लिए शीला ने सारी रिक्शा बंद करवा दी थी, पूरे सबको पता होगी वो बात। तो अब तो डबल हो रही है कमाई। अब अगर से अभी लॉकडाउन लग जाए तो अभी 50 रुपये 100 रुपये जमुना पार के जाने के लिए। अब उसमें गरीब आदमी बेचारा बस के लिए खड़ा रहेगा, बस मिलेगी नहीं, तो अमीर आदमी चले आएगा बैठ के। या तो ये सिस्टम जो है 10 रुपये सवाई, तो 10 रुपये ही होनी चाहिए फिर। हाँ, दिल्ली का सिस्टम खराब है। अब इन्होंने सौंदर्यकरण करा यहाँ का, ये नहीं कह रहा सौंदर्यकरण बढ़िया नहीं करा, लेकिन बड़ा कह व्यापार तो ठप कर दिया, बैन लगा दिया आने जाने में माल पे। सुबह से 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कोई भी, मेरा ये व्यापार है,
व्यापार में क्या है, कोई माल ना आता ना जाता ना व्यापारी आते। 50% 60% काम रह गया है सबों का, ये इसी वजह से। अब क्या है, रिक्शे वाले 20 रुपये सवारी है, 2 कदम में जाओ तो कोई हिसाब थोड़ा ना। आप दिन में 2 घंटे का टाइम दो कि माल आवा जाओ, ये हो सके। ये नहीं सुबह रात को 9 बजे दुकान, अब माल जो माल आता है बाहर से वो पल्लेदार 9 बजे माल डाल दे दुकान में, कोई चोरी हो गया कौन भुगतेगा? केजरीवाल भुगतेगा, केजरीवाल भुगतेगा, केजरीवाल थोड़ा भुगतेगा इसको माल को। जबरदस्ती करते रिक्शे वाले, रिक्शे वाले, तुम्हारी मर्जी होती है तो बैठो ना बैठो। और रिक्शे वाले कहते हैं 20 रुपये सवारी है, 40 रुपये पूरा रिक्शा है, बैठने 2 कदम पे बैठो मत बैठो। अंधेर गर्दी बजा रखी है, अंधेर गर्दी। मेरे को भी 40 साल हो गए, 40 लोग में रहते हुए हैदरकुली में। ये नहीं आज का भी हूँ मैं, 40 साल मुझे बिजनेस करते हो गया। आज सब चीज़ देखिए, तो अब पैदा हुए बच्चे मेरे, चला रहे अपने, ये नहीं है। सुनते कर बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया करा है, ये नहीं करे, लेकिन कुछ रखो उसके बीच में। व्यापार को ठप मत करो आप, व्यापार के लिए टाइम है। रात के 9 बजे से सुबह 9 बजे से कोई आवाज़ में नहीं। अभी भी ठेला खड़ा हुआ है, पैसे देके पुलिस वाले ले रहे हैं, पैसा भी खड़ा हुआ है। अभी फुहारे में ठेला खड़ा हुआ, माल का भरा हुआ। क्यों, कहाँ से एंट्री हो गया जी? ये पैसा देके पुलिस वाले से आया है कोडिया पुल से, वहाँ से आगे एंट्री करवा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। कुछ नहीं है, बहुत बुरी हालत है देश की। और मोदी जैसा कोई नहीं मिलेगा, योगी जैसा कोई है। तो केंद्र का है, नहीं, प्रशासन तो केंद्र का है दिल्ली के अंदर। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मोदी जैसा नहीं मिलेगा ना, योगी जैसा नहीं मिलेगा, अमित शाह जैसा नहीं मिलेगा ना। मैं आप क्यों नहीं मिलेगा योगी को? नहीं, मैं इंदिरापुरम में रहता हूँ। इंदिरापुरम की सड़कें मतलब लेडीज 12-1 बजे तक कोई घूम ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई नहीं। हर चौराहे पे किसने आपको लगता है कि दिल्ली सुरक्षित है लड़कियों के लिए? आपको लगता है नहीं है? आपको लगता है नहीं है? आप यहाँ कैसे सुरक्षित है? 90% पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। अच्छा, जो इन्होंने बुलडोजर चलाया है माफिया के ऊपर, इनके ऊपर जो केस हो गए रेप के हो रहे हैं, इनके ऊपर बुलडोजर चलाया है। इस वजह से भी बहुत, यूपी में कितनी क्राइम थी, अब 10% क्राइम रह गई मेरे इंदिरापुरम में। पहले हर चौक पर पुलिस की गाड़ी 112 नंबर खड़ी रहती है आज भी। मैं देखता हूँ, वहीं पर रहता हूँ मैं 24 घंटे। इसलिए कह रहा हूँ योगी ने, मैंने सोते अपने 24 घंटे मतलब बाहर रहते हो? अरे बात घर में नहीं सोते, नहीं बात नहीं कर रहा मैं, घर की बात नहीं कर रहा। और योगी ने क्या करा?